नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अगर आप अपने किसी तबीब से या हकीम से रब्ता करना चाहते हैं और नुस्खे के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। उसके बाद आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को सब मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गर्म मिजाज के हों या ठंडे मिजाज के। उसके बाद जो अहम तरीन चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जिन लोगों को ज़कात-ए-हिस्स का मर्ज है, जरियान का या एहतलाम की शिकायत है, वो लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हाई ब्लड प्रेशर वाले और तमाम मिजाज के लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा निहायत ही सादा और आसान है। इसमें सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। नंबर एक, खुश्क अदरक जिसे सूंठ भी कहा जाता है, और दूसरी चीज़ है शहद खालिस। सबसे पहला काम आपने इस नुस्खे में क्या करना है, अज्जा ले लेनी है। जितनी भी मिकदार में आप दवा तैयार करना चाहते हैं आप ले लें, चाहे जितने आप आसानी से खरीद सकते हैं वो आप ले लें। चाहे तो आप 4 से 5 डल्ले जो हैं वो अदरक के ले लें, और शहद छोटी बोतल ले लें। अगर आप बैरून मुल्क में मौजूद हैं तो ये भी अज्जा आपको सऊदी अरब में, यूरोप में ये अज्जा आसानी मिल जाते हैं और आप उनको लेकर नुस्खा तैयार कर सकते हैं। नुस्खा बताने का मकसद ये है कि अगर आप महंगे नुस्खे नहीं खरीद सकते तो आप अपने खुद से तिब में रिसर्च करें और तिब के फायदे हासिल करें और तिब का इल्म हासिल करें। सबसे पहला काम नुस्खे की तैयारी है। उसमें आपने क्या करना है, 4 से 5 दाने खुश्क अदरक के ले लें। उसको लेने के बाद चाहे तो आप ग्राइंडर में या हाथ के खरल से उसे खरल में डालकर बारीक सफूफ तैयार कर लें। जब सफूफ तैयार हो जाए तो उसे अपने पास महफूज कर लें। उसके बाद आपने उस सफूफ में से 1 चम्मच ले लेनी है या इतनी मिकदार ले लेनी है कि जितनी आपके उज़्व खास पर वो लेप हो सके। चाहे तो आधा चम्मच ले लें, चाहे तो 1 मुकम्मल चम्मच ले लें। उस सफूफ में से 1 चम्मच निकाल कर किसी भी चीज़ में रख के उसमें 1 चम्मच शहद खालिस, शहद कोई भी हो, छोटी बड़ी मक्खी का हो, बेरी का हो, कीकर का हो, लेकिन होना खालिस चाहिए। उस शहद को उसमें मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एक गाढ़ा कवाम तैयार हो जाएगा और चम्मच चिपकना शुरू हो जाए। जब कवाम तैयार हो जाए तो बस ये आपकी दवा तैयार है। अब आपने इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है और उसके इस्तेमाल से पहले चंद एहतियाती तदबीरें जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी आप सुन लीजिए। सबसे पहला काम, आपने उज़्व खास के अतराफ और खसियों को अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी से धो लें। धोने के बाद आप इस दवा को रात सोने से कबल नफ्स के ऊपर वाले हिस्से और अतराफ पे लगा कर लेप करके उसके ऊपर गर्म पट्टी अगर लपेटना चाहते हैं तो लपेट दें, नहीं तो इसे हवा से बचाना है। और लेप करने के बाद आप सो जाएं। सोने के बाद सबसे पहला काम आपने उज़्व खास को नीम गर्म पानी से धोना है। याद रहे कि ये नुस्खा जलन थोड़ी सी करेगा, वो जलन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर पांसियाँ और दाने निकल आते हैं तो नुस्खा इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि हर मर्द की जिल्द एक जैसी नहीं होती। जिन अफराद की जिल्द हसास है वो एक बार के इस्तेमाल से ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये जलन करने के बाद उन्हें दाने या फांसी निकल रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नुस्खा रोक दें। नुस्खा रोकने के बाद जब ये दाने फांसियाँ निकल रही हैं तो आपने उसमें नारियल का तेल अपने वजू पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें जहाँ जहाँ दाने फांसियाँ निकल रही हैं। अगर नहीं निकलती तो आपने इस नुस्खे का मुतवातर 15 से 20 यूं इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इंतहाई हैरत अंगेज नताइज देखेंगे। इसमें आपके उज़्व खास में तनाव, सख्ती, मजबूती पैदा होगी और जिन अफराद के उज़्व में ढीलापन है वो भी दूर हो जाएगा या उसमें टेढ़ापन है वो भी खत्म हो जाएगा। ये नुस्खा गरमाइश पैदा करता है और नफ्स की रूह